प्यारे बच्चों, पौधों के बारे में तो हम जानकारी ले ही रहे थे। जैसा मैंने आपको बताया था कि चौड़ी पत्ती वाले पौधे हैं, ये चौड़ी पत्तियों में जाली का शिरा विन्यास होता है। तो आज हम ऐसी चौड़ी पत्ती वाले पौधों की जड़ों के बारे में जानकारी लेंगे। आप देखेंगे कि ये मैं पौधा उखाड़ के लाई हूँ। तो ये तो तना है, ये ज़मीन के ऊपर रहता है, इसमें हरा रंग भी मिलेगा। लेकिन ये जो सफ़ेद वाला हिस्सा है ये जड़ होती है, ये ज़मीन के अंदर से निकलती है। जड़ ज़्यादातर सफ़ेद रंग की ही होती है, मिट्टी की वजह से इसका रंग मटमैला हो गया। दूसरी बात जो आप ध्यान देंगे कि एक तने के साथ ये एक मुख्य जड़ जा रही है मोटी सी, और इसमें एक हल्के हल्के छोटे छोटे पतले पतले धागे हैं जिसको हम मूल रोम कहते हैं। तो ये जो मुख्य जड़ होती है ये पौधे को मिट्टी से बांधे रखती है। आप भी उखाड़ के देखिएगा कितनी मुश्किल से उखाड़ते हैं। ये दूसरी पत्ती का पौधा है, दूसरे प्रकार का पौधा है, लेकिन इसकी भी हम देखेंगे ये तना है और इसमें एक ये मुख्य जड़ है सफ़ेद से रंग की, और इसमें धागे जैसी रचना है जिसको हम मूल रोम कहते हैं। ये तीसरे प्रकार का पौधा है, इसमें भी देखेंगे कि एक मुख्य जड़ चल रही है और इसमें धागे जैसी रचनाएं हैं जिसको हम मूल रोम कहते हैं। ये चौथी प्रकार का पौधा है, ये तने वाला हिस्सा है, पत्तियों का प्रकार अलग है, इसमें भी एक मुख्य जड़ है और छोटी छोटी जड़ें हैं जिसको हम मूल रोम कहते हैं। ये जितने भी चौड़ी पत्ती वाले पौधे होते हैं इसमें एक मुख्य जड़ होती है जिसको हम मूसला जड़ कहते हैं, और इसमें जो छोटी छोटी जड़ें निकली होती हैं उसको मूल रोम कहते हैं। याद है आपको, चौड़ी पत्ती वाले सभी पौधों में की पत्तियों में जाली का शिरा विन्यास होता है और उसके मध्य एक मध्य शिरा होती है। तो अब हम दूसरे प्रकार का पौधा देखते हैं जिसको हम घास कहते हैं। घास की पत्तियां आप देखेंगे लंबी पतली हैं, हरी हैं, और इसमें समांतर शिरा विन्यास होता है। मध्य शिरा तो इसमें भी होती है, लेकिन इसके पौधे की जड़ कैसी होती है देखेंगे। ये जड़ें की धागे जैसी रचनाएं हैं, ये जड़ है। ये दूसरा वाला इसका हिस्सा है, ये देखिए इसमें भी धागे जैसी रचनाएं, इसमें कोई मुख्य जड़ आपको नहीं मिलेगी। घास जैसी जो पत्तियां होती हैं पतली लंबी जिसमें समांतर शिरा विन्यास होता है उसमें धागे जैसी जड़ें होती हैं, इनको हम रेशेदार जड़ कहते हैं। तो घास की पत्तियों जैसे पौधे होते हैं आपके गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, चावल। अगर आप गांव जाते हैं या आप घर में इनके बीज उगाते हैं तो आप पाएंगे इनकी जड़ें झकड़ा जड़। अरे झकड़ा जड़ क्या बोल दिया, रेशेदार जड़ का दूसरा नाम होता है झकड़ा जड़। तो लेकिन आप रेशेदार जड़ का नाम याद रखेंगे क्योंकि ये लिखने में, पढ़ने में, सुनने में और बोलने में आसान है। अब हम बीज कैसे उगाएंगे, देखिए मैंने थाली में रुई बिछाई है और रुई पे तरह तरह के बीज रखे हैं। बेटा साबुत दालें जो आपके घरों में होती हैं वो बीज होते हैं। तो ये तीन दिन पहले मैंने इनको रखा था। तो इसमें से देखेंगे जड़ निकल रही है, राजमा है। जड़ पहले क्यों निकलती, क्योंकि जड़ का काम होता है पानी को चूसना, पानी को अवशोषित करना, पानी से ही जीवन आता है। और ये जो है इसमें पत्तियां निकलनी शुरू होंगी। देखिए ये सफ़ेद चना है, इसमें पहले जड़ निकली। जैसे ये सफ़ेद चना है इसमें जड़ निकल रही है ना, देखिए पहले जड़ निकल रही है। हर पौधे में पहले जड़ निकलती है, हर बीज में। तो सबसे पहले जड़ निकलती है, उसके बाद पत्ती निकलनी शुरू होती है। तो ये जो सफ़ेद चना है इसमें ये पत्तियां निकल रही हैं। एक हफ्ते बाद मैं आपको फ़ोटो भेजूंगी, देखिएगा आप। ये जो जड़ें हैं ये जैसे मिट्टी में घुस जाती हैं ऐसे रुई में घुस जाएंगी, और इसको रुई से अलग करना मुश्किल होगा क्योंकि जड़ों का काम है पौधे को मजबूत खड़े रखना। तो वो तभी रखेंगे जब वो मिट्टी को जकड़ेंगे। तो हम मिट्टी के बजाय रुई में इसलिए देखेंगे क्योंकि रुई में देखना आसान होगा। ये साबुत मूंग की दाल है, ये देखिए इसकी ये हरा होना शुरू हो गया दाल के दाने। ये धीरे धीरे इसमें से पत्तियां निकलेंगी और इसकी भी पहले जड़ निकली हुई है। ये भी इसकी जड़, सभी बीजों में आप देखेंगे पहले जड़ निकलती है क्योंकि जड़ ही जीवन का जल को चूसती हैं और अंदर बीज तक पहुंचाती हैं। ये एक काला चना है, ये देखेंगे इसमें, मैं इसको थोड़ा दूर ले आती हूँ। इसमें भी आप देखेंगे ये पत्ती निकलनी शुरू हो गई है इसमें से, ये धीरे धीरे हरी हो जाएगी। ये जड़ वाला हिस्सा है और ये काले चने का दाना है। तो इस प्रकार से आप मक्का का, ज्वार का, बाजरे का बीज भी आप बो सकती हैं। तो इस प्रकार से हम इसको पौधों का बनाने के लिए इनको हम बीजों का अंकुरण बोलते हैं। बीजों का अंकुरण होगा तो पौधा बनेगा। बच्चों ये आज की वर्कशीट है 20 तारीख की। कार्यपत्रक 15 मतलब वर्कशीट 15 कक्षा 6 का विज्ञान है। तो हम पौधों की जानकारी तो बहुत समय से ले रहे हैं। आज हम जड़ों के बारे में जानेंगे कि किसी भी पौधे में जड़ जो होती है मिट्टी के अंदर उपस्थित होती है। पौधों में जड़ तंत्र दो प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़। तो खुले मैदान में जाएंगे, खरपतवार पौधों की मिट्टी से खोद के निकालेंगे। खरपतवार मतलब जंगली पौधे। तो या आप चने के बीजों को गीली रुई में डाल के रखेंगे और अंकुरित हो जाएंगे। नवोद्भिद मतलब नए जो पत्ते निकलेंगे उसको एक सप्ताह बाद खींचकर रुई से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे।
तो आप देखेंगे कि घास जो है आसानी से निकल जाती है, और लेकिन जड़ों को रुई से अगर आसानी से निकाले तो नहीं निकलती। तो घास की जड़ आसानी से निकली, हाँ, और इसमें आप लिखेंगे नहीं। तो यदि आपने हाँ, घास के बारे में कह रहा है, यदि आपने हाँ कहा है तो आपने ठीक कहा है, ये आसानी से नहीं निकलते। बेटा ये गलत छाप दिया इन्होंने, ये आसानी से निकल जाती है, तो ये नहीं शब्द को आप काट देंगे, गलत लिखा है इन्होंने। ठीक है बेटा, ये नहीं गलत लिख दिया इन्होंने, आसानी से निकलती है। और ये बिल्कुल यहाँ पे सही लिखा है कि जड़ों को रुई से निकालना आसान नहीं है। इसका अर्थ है कि जड़ें पौधे को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रखती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। यानी स्थिरक कौन हुआ? जड़। ठीक है बेटा, तो ये जड़ लिखा है। जड़ के प्रकार है मूसला जड़, रेशेदार जड़। तो मूसला जड़ किस में होगी? सेम में और आम में। और आपको पता है इनकी पत्तियां कितनी चौड़ी होती हैं, चौड़ी में जाली का शिराविन्यास होता है। और रेशेदार जड़ मिलेगी गेहूं में, मक्का में, क्योंकि इनकी पत्तियां लंबी पतली होती हैं, इसमें समांतर शिराविन्यास होता है। अब इसमें आपने एक और प्रयोग क्रियाकलाप करना है कि 2 खरपतवार लीजिए, ध्यान रखिए इनकी जड़ों को कोई नुकसान ना हो। एक को गमले ए में लगा दीजिए और मिट्टी में, और दूसरे की जड़ को काट के आप बी गमले में लगा दीजिए और रोज़ इसमें पानी डालेंगे। ध्यान रखेंगे ए गमले में जड़ है पौधे की और बी गमले में जड़ नहीं है। तो क्या होगा थोड़े दिनों बाद? जो जड़ वाला पौधा है वो तो जिंदा रहेगा और जिसमें जड़ नहीं है वो मर जाएगा। तो मूसला जड़ के काम आप पढ़ेंगे कि ये मुख्य जड़ होती है जिससे जड़ों की शाखाएं निकलती हैं। दूसरा पॉइंट है मुख्य जड़ मिट्टी में गहराई में उगती है, जैसे सेम, आम। तीसरा पॉइंट है मूसला जड़ वाले पौधों की पत्तियों का शिराविन्यास जाली का रूपी होता है। रेशेदार जड़ों के बारे में पढ़ेंगे कि तने के आधार से निकलने वाली जड़ों का गुच्छा होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है जड़ों का गुच्छा पतला और रेशेदार होता है, जैसे गेहूं, मक्का। तीसरा पॉइंट है रेशेदार जड़ वाले पौधों की पत्तियों का समांतर शिराविन्यास है। आपने कॉपी में ये तालिका बनानी है। ठीक है बेटा, और फिर इसके प्रश्नों के उत्तर करने हैं। पहला प्रश्न है जड़ों के क्या कार्य हैं। अब अपने मन से समझ के लिखो। अगर आपने वर्कशीट ध्यान से पढ़ी है तो जड़ों का क्या कार्य है? जड़ों के 2 कार्य हैं, पानी को मिट्टी से चूस कर पौधों को पहुंचाना, और दूसरा काम है पौधे को ज़मीन से मिट्टी से जकड़ के रखना। दूसरा पॉइंट है मूसला जड़ रेशेदार जड़ में अंतर बताइए। तो ये जो तालिका आप बनाएंगे बेटा, ये प्रश्न 2 का ही उत्तर है, समझ रहे हो बेटा। तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर का डैश भाग है। पौधे की जड़ मिट्टी के अंदर का स्थिरक भाग है। ठीक है, स्थिरक शब्द डाल देंगे। बी वाला है पौधे में डैश प्रकार की जड़ें होती हैं। तो पौधों में 2 प्रकार की जड़ें होती हैं, यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है। सी भाग में कह रहा है जिन पौधों की पत्तियों में जाली का रूपी शिराविन्यास होता है उसमें मूसला जड़ होती है, मूसला जड़ भर देंगे। अगले प्रश्न में है रेशेदार जड़ वाले पौधों की पत्तियों का शिराविन्यास समांतर होता है। समांतर शिराविन्यास लिखेंगे शब्द बेटा। ठीक है बेटा।